भारत के पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वह 45 साल सेवाएं देने के बाद 1993 में रिटायर हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी और कहा कि रिटायरमेंट के बाद जो जमीन उन्हें मिली थी उस पर खेती का अवसर उन्हें मिला है। फौजी होने के नाते मैं जानता हूं कि जवान और किसान के बीच में नजदीकी रिश्ता है। खेती के दौरान ही मैं जान पाया कि किसान भाई बहनों को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। उन्होंने किसानों के पक्ष में आवाज उठाई और कहा कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि हमारे संविधान की रक्षा के लिए आप किसानों की बात सुनिए। मैं एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास पूर्वी नौसेना अध्यक्ष हूँ। मैं 45 साल वर्दी में रहा और सितंबर 93 में सेवानिवृत्त हुआ। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और किसान आंदोलन के नेताओं से कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उन सारे किसानों को जो आंदोलन में अपना जान खो चुके हैं। मैं भाईमला गांव महाराष्ट्र में रहता हूं। ये ज़मीन मुझे 71 के युद्ध में वीर चक्र के लिए मिला। मैं भी समय से 47 सालों में किसान का काम भी बहुत सीखा है, किया और आज भी कर रहा हूं। हालांकि हम सब फौजियां होके भी पता है कि जवान और किसान में बहुत करीब का रिश्ता है। मैंने गांव में रहना का बाद ही पूरी तरह से समझा कि हमारे किसान बहन और भाई को कितना कष्ट सहना और मेहनत करना पड़ता है। आज पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं अपना आवाज़ हमारे किसानों के लिए उठा रहा हूं और उनके साथ खड़े हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं अर्ज़ करता हूं कि हमारी संविधान और भारतीय गणतंत्र की रक्षा के लिए आप किसानों की आवाज़ थोड़ी बहुत सुनिएगा। और ये हैं, 1, ये तीनों कानून वापस लिया जाए। 2, नए कानून किसानों से बातचीत के बाद आने वाले बजट सेशन में पेश करें। ये नए कानून पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बारीकी से चर्चा हो, तभी स्थिति शांति से सुधरेगी। अंत में प्रधानमंत्री जी से एक और गुजारिश है कि किसान अपने कुछ ट्रैक्टर और साथियों के साथ 26 जनवरी को ऑफिशियल परेड के बाद वो अपने गणतंत्र दिवस को मना सकें। विजय चौक से लेके इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल वो जा पाएँ और अपने बाप दादाओं और बेटा लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। किसानों ने वैसे ही वादा किया है कि रिपब्लिक डे परेड में कोई रुकावट नहीं आने देंगे और किसी तरह का हंगामा नहीं करेंगे। किसान नेताओं से मेरी विनती है कि यदि सरकार कानून को रद्द कर दे तो आप मोर्चा छोड़ें और घर वापस जाएं। आप सब ने शांति कायम रखी है, आगे भी कायम रखेंगे, ये भी मेरी उम्मीद है। जो किसान 26 जनवरी के लिए रुक रहे हैं वो निश्चित रास्तों से दिल्ली में शांति के साथ अपने रिपब्लिक डे मनाएं। आपने पूरी देश को जागरूक किया है। जय किसान, जय जवान, जय हिंद। उधर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रदेश सचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 20 जनवरी को बड़ी तादाद में तरन तारण और अमृतसर से किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर दिल्ली रवाना होंगे ताकि 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की जा सके। पंधेर ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाह रही है और इसे लेकर वह
तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ बोलदा जी। ਜਿਹੜੀ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਥਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 5ਵਾਂ ਜਥਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਲੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਲੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਿਮਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਟ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।